हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको पहाड़ की एक खूबसूरत लोकेशन दिखाने वाला हूं और आपके साथ बहुत सारे अपने आइडिया भी शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो बातें अधूरी रह जाएंगी। और आपके पास जब समय हो, इत्मीनान से आराम से बैठ करके इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, अभी लगभग मेरे कैलकुलेटर के हिसाब से 3:30 पौने 4 के आसपास का समय हो रहा है। और ये जो पेड़ हैं, इस तरफ पाइन के हैं सारे पेड़। सामने की तरफ कोई लोकेशन देखिए, और इस तरफ जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हैं अनलस नेपोलेंसिस, उतीस के पेड़, और इस तरफ क्वेरकस के पेड़ हैं, बांज के। और ये लोकेशन देखो आप। और ये आपको एकदम ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे गोल्फ ग्राउंड हो रानीखेत का। अगर आप रानीखेत की तरफ कभी गए होंगे, पाइन कोन दिखाऊं आपको। एक ये पाइन ट्री है, और इसमें कुछ कोन अभी भी लगी हुई है, लेकिन एक यहाँ पे गिरी हुई है, देखो। ये देखो भाई, पाइन कोन। अब इसको आप कैसे भी कलर कर सकते हो, चाहो तो डिजाइन दे सकते हो नए नए। मैंने नैनीताल में देखे हैं, बहुत से टूरिस्ट आते हैं और वो इसे ख़रीद के ले जाते हैं। और यहाँ पे तो मैं आपको इसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूँ, बिल्कुल जितने आप चाहो। एक छोटी पाइन कोन है, इस तरह से दिख रही है। ये वाले पेड़ से गिरी हुई है ऊपर। ये सूख भी चुका है, और ये सूखा है ये इसकी वजह से, लीसा लगाने की वजह से। देखो, सारे पेड़ ऐसे डैमेज हो जाते हैं। कितनी जगह से इन्होंने घाव लगाए हुए हैं, यहाँ से और यहाँ से। इस वजह से सारा पेड़ डैमेज हो गया, पूरा पेड़ सूख गया। और यही रोड के किनारे होता ना, तो कभी किसी बस पे गिर जाए, कभी किसी व्हीकल पे गिर जाए, ऐसे नुकसान हो जाता है। यहाँ पे अपना प्रशासन ढीला होने की वजह से लोग फिर उसका गलत फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, तो तब ये पेड़ों की दुर्दशा हो जाती। देवभूमि है उत्तराखंड, आपको तो पता ही है। लेकिन लोग अब धीरे धीरे देवों जैसे काम छोड़ के बिल्कुल राक्षसों जैसे काम पर उतारू होने आए हैं। सब लोग बुरे नहीं हैं। हमारे पास तो अपनी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए अपना मुंह है। हम बोल सकते हैं, अगर हमें कोई दिक्कत भी हो, हम किसी से हेल्प लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, कह सकते हैं कि हमें हेल्प करो। कहते भी हैं लोग अक्सर, तो करने वाले हेल्प करते भी हैं उन्हें। लेकिन जो निरीह जानवर होते हैं, बेजुबान जानवर होते हैं, उनके बारे में आपने कभी सोचा है? अभी मैं आपको कभी जहाँ पे मैं काम करने जाता हूँ वहाँ पे दिखाऊंगा। और हमारे गांव में भी एक दो जानवर ऐसे ला करके आवारा छोड़ दिए हैं। इतनी ठंड हो रही है, आपके अंदर जान है तो वैसे किसी दूसरे जानवर के अंदर भी जान है। आप कभी ज़रा कपड़े उतार करके 5 मिनट के लिए बाहर आके खड़े होकर देखिएगा, महसूस कीजिएगा आपको कैसा अनुभव होता है। तो कोई जानवर, वो भी गाय जैसी जानवर, जबकि अभी उसमें धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं लोगों के, और वोटिंग के टाइम तो अभी आने वाले हैं चुनाव अब, तो तब तो बड़ा हल्ला हो जाता है। तब तो बड़ा हल्ला हो जाता है कि गौ माता गाय गाय। कोई गौशाला, यहाँ पर गौशाला की बात चल रही थी, अखबारों में 1-2 बार आया था, बस वो कागज़ों में चल रहा है। पता नहीं कब तक, कहाँ तक पहुँचेगा, उसका कुछ खबर नहीं है। कब पहुँचने वाला है, कब बनने वाला है, कब क्या होगा, कब सर्वे होगी। तो ये जो जानवर छूटे हुए हैं, इनके साथ क्या दर्दनाक घटना घट रही है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। और यही हाल हल्द्वानी में है। अच्छे लोग भी हैं समाज में, करते रहते हैं, लेकिन जब तक हर कोई जागरूक नहीं होगा, एक ही व्यक्ति कितना कर सकता है, कितना करेगा वो। अब मैं अगर उस गाय को अपने पास भी रख लूँ, 1-2 जानवर मैं अपने पास रख लूँ, फिर सारे लोग मुझे गाली करने लगेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये तो हमारा नुकसान कर रहा है, हमारी फसलों को खा रहा है। वैसे तो फसलें क्या ही हो रही है यहाँ पे, लेकिन लोगों की अगर कोई ऐसे खड़ी खेत में घास भी खा लेगा ना, तो लोग गालियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ की ये दिक्कत है सबसे बड़ी। और भाई साहब, गालियाँ भी ऐसी कि बस वो धराती होती है ना, औरतें कमर में डाल करके, किसी को पीट दिया, गाय को बुरी तरह मार दिया, किसी ने तेजाब डाल दिया, किसी ने कुछ कर दिया। अब वो कान में लगाए हुए हैं टैग, आजकल वो फुल्लियाँ लगाई हुई हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, फुल्ली निकाल करके फिर छोड़ दे रहे हैं। अगर हमारी जनता ही जागरूक हो तो क्या कोई छोड़ सकता है? मैं गांव में रहने वाले हैं हम लोग 25 लोग हैं, तो 25 में से जिसके पास जितने जानवर हैं, आसपास तो सबको पता है ना कि 25 लोगों में किसके पास कितने जानवर हैं। अगर कोई छोड़ेगा तो गांव के ही लोग बता तो सकते हैं ना कि इसने छोड़ दिया, इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन वो तब करेंगे इन्फॉर्म, तब बताएंगे इसने छोड़ा, जब वो इतने खुद जागरूक होंगे। वो इतने जागरूक ही नहीं है। और
बोटिंग में तो यहाँ पर अंधेर गर्दी है, बिल्कुल जनता जागरूक नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को जिता देती है जो देखने नहीं आते हैं, पूछने नहीं आते हैं, जिनको हमारे सरोकारों से मतलब नहीं है, हमारी किसी बात से जिन्हें मतलब नहीं। जनता के पास यहाँ बोटिंग के दौरान इनके अलग मुद्दे चलते हैं, इनकी अलग राय शुमारी चलती है। ये घुट्टी मारने के आदी हैं बस। जानवरों की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो इतने जानवर हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गिर जाता है। आखिर गवर्नमेंट के पास कोई नीति तो होनी ही चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन कोई नहीं करता भाई। वो सब मरते ही रहते हैं यूँ ही। कोई आया, किसी ने टक्कर मार दी, गाड़ी से टक्कर लग गई। अगर नर्क किसी के लिए है इस दुनिया में तो वो है जानवर, और वही जानवर जिनकी जितनी मान्यता है, धार्मिक मान्यता, गाय, वही नर्क झेलती है यहाँ पे। कोई रोड पे टक्कर मार जाए, उसका अगर पाँव टूट गया, गाय का, बैल का, कोई पूछने वाला नहीं। हॉस्पिटल वहीं पे होते हुए, हॉस्पिटल के ऊपर रोड पर बैल पड़ा पड़ा में सड़ के मर गया। एक बार किसी ने पट्टी करी, दूसरी बार बदलने कोई नहीं गया, कोई देखने नहीं गया कि उसके क्या हाल है, और उसके कीड़े पड़ पड़ के मर गया। ऐसे हालात हैं यहाँ के। क्योंकि ये हकीकत तो यहाँ का रहने वाला ही बयान कर सकता है। जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ के रहने वाले ही तो आपको बता सकते हैं। बढ़ते जा रहे हैं दिन दिन। दूध चाहिए इनको, क्यों पी रहे हो दूध? दूध चाहिए या खून चाहिए? दूध पी रहे हैं, उसके बाद अगर दूध ना दे, कोई यहाँ से हल्द्वानी चले जा रहा तो गायों को छोड़ के चले जा रहा। प्रॉपर टैग होनी चाहिए हर एक में, कोई गाय छोड़े ना। अगर किसी की मजबूरी है तो वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करा के जाए, और उसके लिए गौशालाएँ बनाई जाएँ जिसपे कि उनके जानवरों को रखने की व्यवस्था हो प्रॉपर। और गौशालाओं के हाल भी मैं बुरे सुन रहा था। किसी ने मुझसे ये कहा, यहाँ गौशालाओं के ऐसे हाल हो रहे हैं कि वहाँ भी जानवर मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनका। वहाँ भी वो सड़ रहे होते हैं। बस फ़र्क इतना ही है कि यहाँ हमें दिखाई देते हैं और वहाँ नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ कम से कम घास तो चर लेते हैं, वो चुग लेते हैं थोड़ा बहुत, और वहाँ तो उनको खाना भी नहीं मिलता, भूखे मरते हैं, बिल्कुल हड्डी हड्डी रह जाती है उनकी। ऐसा भी मैंने वाकया एक दो बार किसी के मुँह से सुना है। तो इन सब के लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। लोग कहते हैं कि हमें क्या मतलब, वो दूसरा कहता है कि दूसरा कहे, मुझे क्या मतलब। लोगों को क्रांतिकारी भी चाहिए, पर अपने घर में नहीं, दूसरे के घर में। संस्कृत में एक कहावत है, उस कहावत में ऐसा कहते हैं कि पर्वता दूरतः रम्या वेश्या चौमुख मंडले। मतलब अर्थ यह है कि जो पहाड़ होते हैं ना, उसकी भी एक पीर होती है, दूर से वो अच्छा ही लगता है। आगे नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा अर्थ तो फिर तुम गाली करोगे कमेंट में। मैं चाहता हूं कि हर आदमी बोलने लगे, हर आदमी वीडियो बनाने लगे, हर आदमी दिखाने लगे अपने फ़ोन से। आप भी कभी जाते हो ना, आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम तो है ही, आपके फ़ोन में फेसबुक है, आप जानवरों की डाल दो फ़ोटो बना करके, देखो ऐसा हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया, इतने जानवर छूटे हुए हैं। जानवर की वजह से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी खुद जानवर का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोगों ने क्या करा, जानवर होंगे छोड़े हुए आवारा, तो उनका जो फसल था उसको चुग दे रहे थे, उन्होंने उसको बांधा, गले से बांध करके पेड़ में बांधा है वहाँ पर। अब बताओ, पेड़ पे बांधने के बाद जानवर कहीं जा भी नहीं सकता, पानी भी नहीं पी सकता है। कितनी दर्दनाक मौत, तिल तिल करके मरना। ओ हो। राजू भाई गए और उन्होंने फटाफट खोला सब जानवरों को। लोग गाली करने लगे कि हमारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, तुमने खोल दिए। उन्होंने कहा जो करना है कर लो, मैंने खोल दिए हैं, तुम्हें जो करना है करो। इतने बेबाक आदमी चाहिए, इतने बेबाक कोई आदमी हो, थोड़ा सा भी इंसानियत जिंदा हो, तो ऐसे काम न करें और ऐसा काम होने न दें। तभी इंसानियत जिंदा रहेगी, तभी उत्तराखंड देवभूमि रहेगी। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब ये राक्षस भूमि हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। और बाय बाय, टेक केयर।